राधे राधे दोस्तों। मैं करण लेके आया हूँ मैं आपके लिए हाई स्कूल के मैथ मनोरे की किताब से अध्याय 2 बहुपद। और बहुपद की परिभाषा क्या है कि किसी भी बीजीय व्यंजक में चर की घात धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या या परिमित संख्या हो तो ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। तो अब इसमें क्या है, देखिए बहुपद बहुपद जैसे बहुपद को लिख कैसे सकते हैं। उदाहरण के लिए देखिए पी एक्स मान लो हमारा ये बहुपद है एक पी एक्स सर क्या है, पी एक्स मान सकते हैं हम ए जीरो यानी कोई संख्या है ये प्लस और एक ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये पूर्णांक और ये एक अचर पद है। ये चर पद है, चर पद प्लस ए टू पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर ये चर पद है प्लस ऐसे ही डैश 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 है प्लस के ए ए एन ये आपका पूर्णांक है लेकिन एक्स का नहीं होती एन यानी पूर्णांक यानी कि जिस जिस बहुपद में या जिस बहुपद में पूर्णांक अधिक से अधिक हो उसे बहुपद कहते हैं। इसे ऐसे लिख लीजिए या क्या कहते हैं, ये देखो पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। और पूर्णांक और ये अचर चरपद ये चरपद होते हैं। ये है आपके पूर्णांक, ये हैं चरपद यानी जो एक्स है वो क्या है चरपद है। ये है बहुपद। और बहुपद के कई प्रकार होते हैं। अब उससे पहले बहुपद का मानक रूप देख लीजिए। बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप क्या होता है? बहुपद का जो मानक रूप होता है वो होता है यानी कि किसी बहुपद को यानी कि बहुपद को आरोही आरोही या अवरोही, बहुपद को आरोही या अवरोही क्रम क्रम में लिखने को मानक रूप कहते हैं। मानक रूप कहते हैं यानी कि जो बहुपद को हम मानक रूप ऐसे जैसे मान लो ये बहुपद उदाहरण के लिए लिए उदाहरण ले लीजिएगा। उदाहरण ये रहा आपका उदाहरण, ये रहा उदाहरण आपका, ध्यान दीजिए। जैसे ये है देखो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के 5 ये है। ये कैसे रखा है, ये लिखा है आपका घाते की, घाते अब बड़ी है छोटी है फिर से छोटी फिर एक ऐसी घात बढ़ रही है। 3 है इस पे, 2 इस पर, 1 है इस पे, 0 मान लो इस पे 0 घात है, ठीक है। अब इसे भी उल्टा लिख दें यानी ये तो हो गया आपका घटता हुआ क्रम। कैसा हुआ? घटता क्रम हो गया। अब घटता क्रम क्या होता है? अवरोही क्रम हो गया। ये आरोही क्या होगा? पहले 5 लिख लीजिए, 5 प्लस के एक्स स्क्वायर और प्लस के एक्स क्यूब यानी और प्लस के एक्स का 4 ऐसे लिख सकते हैं। ये अवरोही क्रम यानी ये मानक रूप होता है यानी क्रम से लिखना मानक रूप होता है। इसके बाद बहुपद होते हैं, बहुपद के प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार देख लीजिए, पहला प्रकार होता है आपका बहुपद का पहला प्रकार होता है नहीं एक पदीय एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद होता है। तो एक पदी जो बहुपद होता है वो क्या होता है, ध्यान दीजिए। एक पदी बहुपद जिसमें सिर्फ एक ही पद हो, क्या हो? जिसमें सिर्फ एक ही पद हो, लिखना है जिस में सिर्फ सिर्फ एक ही पद हो। जिसमें सिर्फ एक ही पद हो, एक पद ये बहुपद कहलाता है। जैसे हम 2 लिखते हैं या 3x लिख दें या 6u स्क्वायर लिख दें या 70 लिख दें, ठीक है। कोई लिख दें यानी इसमें सिर्फ एक ही पद हो उसे क्या कहते हैं? एक पदीय बहुपद कहते हैं। इसके बाद देख लीजिए दो पदीय बहुपद। कौन सा पदीय? द्विपदीय बहुपद। द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद क्या होता है? द्विपदी बहुपद होता है जिसमें दो पद हो, जिसमें जिसमें दो पद हों।
जिसमें दो पद हों उसे क्या कहते हैं, द्विपदी बहुपद। जैसे उदाहरण देख लीजिए इसके, जैसे दो पद यानी मान लो एक लिख लो x+5 लिख लो, या एक लिख लो t+6 लिख लो, यानी एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, एक पद ये दूसरा पद, फिर एक और लिख लो 2x² प्लस के 5, ये भी दो पद हो गए। ये हो गए आपके दो पदीय बहुपद। इसके बाद होता है आपका त्रिपदीय बहुपद। कौन सा पदीय होता है, त्रिपदीय। त्रिपदीय बहुपद होता है त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद होता है। इसके बाद त्रिपदी बहुपद क्या होता है, जिसमें तीन पद हो। कितने पद हो, यानी कि जिसमें जिसमें तीन पद हो, जिसमें तीन पद हो। क्या है, जैसे देखिए, जैसे जिसमें तीन पद हो उसे क्या कहते हैं, त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तो कोई से लिख लीजिएगा आप। पहला लिख ले रहे हैं हम x³ प्लस x² प्लस के 5, ये त्रिपदी है। या फिर x² प्लस के 6x प्लस के 1, ये त्रिपदी है। और हैं ऐसे, ऐसा लिख सकते त्रिपदी में। इसके बाद एक और होता है, वो होता है आपका शून्य बहुपद। कौन सा बहुपद, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है, शून्य बहुपद होता है यानी कि ऐसा बहुपद, या ऐसे बहुपद लिख लो, ऐसे बहुपद, ऐसे बहुपद, या फिर ऐसे बहुपद को जिसके, ऐसे बहुपद को जिसके गुणांक, जिसके गुणांक, जिसके गुणांक शून्य हो, जिसके गुणांक क्या हो, शून्य हो, उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिएगा, उदाहरण उदाहरण जैसे मान लो हम लिख ले रहे हैं x² प्लस के x और प्लस के कुछ भी, अभी मैं लिख लिया। यानी गुणांक मतलब है इसके साथ कोई संख्या, जैसे इसके साथ 0 हो, इसके भी साथ 0, ये भी 0 हो, यानी जिसके गुणांक क्या हो, 0 हो, उसे क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। क्या करें, ऐसे बहुपद को जिसके गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। ये हो गया आपका एक शून्य बहुपद। इसके बाद आता है आपका, शून्य बहुपद के बाद में आता है बहुपद। तो रैखिक बहुपद क्या होती है, रैखिक बहुपद क्या होता है, यानी कि जिस बहुपद की घात, जिस बहुपद की घात एक हो, जिस बहुपद का कितनी हो, एक हो, उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे जैसे मान लो हम लिख लें x प्लस के 6, या x प्लस के 7, या z प्लस के 8, ये कहते हैं आपके रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद के बाद आता है आपका द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है, जिस बहुपद पर घात 2 हो, यानी कि जिस बहुपद बहुपद पर सबसे बड़ी, सबसे बड़ी बड़ी घात, जिस बहुपद पर सबसे बड़ी घात कितनी हो, 2 हो, जिस बहुपद पर सबसे बड़ी घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे हम लिख लीजिए, जैसे मान लो x² प्लस के x प्लस के 6, या x² प्लस के 2, यानी इस बहुपद में सबसे बड़ी जो घात है आपकी वो क्या है, 2 है। सबसे बड़ी क्या है, 2 है। इतना हो गया। अब इसके बाद आता है एक बहुपद त्रिघात बहुपद। कौन सा बहुपद, त्रिघात, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में क्या है, ध्यान दीजिए, त्रिघात बहुपद में जिसकी सबसे बड़ी घात, यानी कि जिस जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात, जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात 3 हो, जिस बहुपद की सबसे बड़ी कितनी हो, 3 हो,
उससे क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद के जैसे एक्स क्यू प्लस के एक्स प्लस के 6 या एक्स क्यू प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 1। ये हो गया आपके त्रिघात बहुपद हो गए। त्रिघात बहुपद, ये बहुपद लिखा दिए हैं हमने। बहुपद क्या होते हैं, कितने बहुपद होते हैं, कैसे वो बहुपद होते हैं, शून्य बहुपद सब लिखा चुके हैं। आप बिल्कुल देखते रहिए, आपको सब समझ में आएगा और क्या पूछ रहा है, क्या करना है, ये सब समझ में आ जाएगा आपको। और उसके बाद में इससे बहुपद होने के बाद में अब प्रश्नावली हो जाएगी आपकी शुरू, यानी कि बन ये रहा। क्या कह रहा है कि किसी बहुपद बहुपद एफ एक्स के लिए y बराबर एफ एक्स के ग्राफ दिए गए हैं। प्रत्येक ग्राफ में एफ एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यानी कि y बराबर क्या निकालना है आपको, एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स यानी कि ये देखना है कि जो रेखा x है आपकी, देखिए यहाँ पर बना दे रहे हैं, ये देखिए रेखा बना रहे हैं, ये देखिए ये आपकी होती है एक्स रेखा, ये होती है आपकी वाई रेखा। ठीक है, ये एक्स रेखा और वाई रेखा। इसमें ये कह रहा है कि आपको ये बताना है कि एक्स पे कितनी जगह काटता है, और जितनी जगह काटेगा आपके उतने ही शून्य होंगे। जैसे इसका पहला सवाल देख लीजिए। पहला सवाल क्या है, पहला सवाल देखिए, एक्स रेखा है, ये वाली एक्स रेखा है, ये कौन सी है, वाई रेखा है। एक्स रेखा पर कै जगह काट रहा है, कितनी जगह काट रहा है, एक जगह। तो शून्यकों की संख्या पूछी ना यहाँ पे, शून्यकों की संख्या, देखिए ध्यान दीजिए क्या पूछा, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कितनी जगह काटा, एक जगह। तो इसमें शून्य कितने हो जाएंगे, इसके शून्य हो जाएंगे, शून्य कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। कितने शून्य हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। इसके बाद इस सवाल में देखिए, यहाँ पर ये एक्स रेखा है, ये वाई रेखा, तो एक्स पे कहीं काट तो रही रहा नहीं है, ये बार अब वक्र जो बढ़ रहा है इस एक्स रेखा पर नहीं काट रहा है। तो इसके शून्य क्या हो जाएंगे, इसके शून्य हो जाएंगे आपके 0, यानी कि शून्य है ही नहीं। लेकिन इसमें शून्य कितना है, देखो एक्स रेखा, ये देखिए ये वाई रेखा है, ये एक्स रेखा है, ये देखिए ये वक्र बढ़ रहा है, ये कहाँ पे एक एक्स को कितनी जगह काट रहा है, एक बार काट रहा है, कितनी बार काट रहा है, एक रहा। तो यानी कि शून्य कितने हो जाएंगे इसमें, इसमें शून्य कितने हो जाएंगे, शून्य किसके हो जाएंगे, एक। यानी कि एक्स रेखा को जितनी बार काटेगा, कोई वक्र हो या कोई रेखा हो, जितनी बार काटेगी उतनी ही हमारे शून्य होंगे। ठीक है, अब जैसे अगला सवाल देखिए, ये रहा सवाल आपका चौथा सवाल। बाई पे तो एक जगह काट रहा है, बाई से पूछ नहीं है, उसने सिर्फ ये पूछा है कि हमें एफ एक्स बताना है, यानी बाई के बराबर कितना बताना एफ एक्स। यहाँ देखिए एक्स जगह कितनी जगह काटा, एक जगह ये काट रहा है, एक जगह ये काट रहा है, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, तो इसके शून्य हो जाएंगे, शून्य शून्य बराबर हो जाएंगे 2। यहाँ देखिए इस सवाल पे देखिए, इस सवाल पे कितनी जगह काट रहा है, 1 2 और 3 जगह। तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, शून्य इसके हो जाएंगे 3। इसमें कितनी जगह काट रहा है, 1 और 2 जगह, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, इसके शून्य हो जाएंगे, शून्य 2 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, यानी कि एक्स वाली रेखा को हमारा वक्र या कोई रेखा जितनी बार काटेगी हमारे उतने शून्य होंगे। वही पूछ रहा है इसमें। अब आगे सवाल 3 और रह गया, सवाल इस पे समझिए, देखिए ये रहे सवाल 3 और। इस सवाल में बताना आपको, इस सवाल में ये बताना है ये शून्य, इसमें शून्य कितने होंगे, क्योंकि जितनी जितनी जगह काटे, बस ध्यान रखना जितनी जगह एक्स रेखा को काटे उतनी हमारे शून्य होंगे। जैसे मान लो 1 2 3 4, इसके शून्य कितने हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे इसके 4। 4 जगह काटा तो 4 शून्य, इसमें कितने होंगे आप बताइए इसको। इसमें देखिए 1 2 कितने होंगे, शून्य 2 हो गए, यानी कि शून्य कितने हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे आपके 2, 2 शून्य हो जाएंगे। तीसरे में देखिए ये लास्ट सवाल है, लास्ट यानी 2A प्रश्नावली का ये लास्ट सवाल है, और लास्ट सवाल में देखिए इसमें ये देखना है कि इसमें कितने शून्य हैं। तो ये कितनी जगह काट रहा है, 1 2 3 4, तो इसमें भी शून्य कितने हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे आपके 4। आपकी 2A प्रश्नावली सिर्फ इतना ही था, इसमें सिर्फ क्या बताना था, शून्य बताना था, और आपकी प्रश्नावली तो समाप्त हो गई है। इसके बाद चलेगी आपकी 2B। 2B प्रश्नावली लगाने से पहले हम कुछ आपको बातें बताना चाह रहा हूँ। देखिए अगर अभी वीडियो इसमें बताई थी हमने, वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री हम बनाएंगे, नहीं बन पाई, कुछ मजबूरी है हमारे पास अभी थोड़ी, बनाएंगे। उस ट्रिग्नोमेट्री वीडियो को पूरा देखिए, हम मैंने कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपकी हम 2 या 3 वीडियो में हम खत्म करा देंगे। आप समझिए, अगर तीनों वीडियो अपने ध्यान से देख लें तो इतना वादा कर रहा हूँ आप लोगों से कि एक भी सवाल आपका पेपर में छूट नहीं जाएगा। और कुछ दिनों बाद हम आपको जल्दी से जल्दी जितनी कोशिश करना चाह रहे हैं उतनी जल्दी आपके लिए हम लेके आएंगे। जो क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं वो क्वेश्चन लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। राधे राधे बच्चों।